हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे कोगलेज टेस्ट की। एंड कोगलेज टेस्ट किसके लिए करवाते हैं? जीपीसी के लिए। जीपीसी यानी कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए। एंड देखिए, मैंने आपको पूरा का पूरा जीपीसी का क्लासिफिकेशन बताया था। देखिए जीपीसी में कौन कौन से बैक्टीरिया आता है सारे बताए थे हमने आपको, मतलब पूरा क्लासिफिकेशन बताया था। निमोनिक्स क्या था? PRESS। एक वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा जीपीसी का चार्ट बनाया था कि जीपीसी के अंदर टोटल हमारे 4 काम के होते हैं। 4 में से एक तो होता है स्टेफाइलोकोकस, ये काम का है, ऊपर वाले तीनों काम के नहीं हैं। उसके बाद 3 आएंगे इसके अंदर। 3 इसके अंदर कौन से? एंट्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस। PES इसके अंदर आएंगे और एक एस वाला इसके अंदर आएगा। मतलब न्यूमोकोकस भी स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर आता है, एंटेराकोकस भी इसके अंदर आएगा और स्ट्रेप्टोकोकस भी इसके अंदर आएगा। और इसके पास क्या आएगा? इसके पास आएगा स्टेफाइलोकोकस। तो ये 4 काम के होते हैं हमारे पास जीपीसी ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिन्हें हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एंड फिर हमने आपको बताओ तो स्टेफाइलोकोकस, इसका 2 टाइप से क्लासिफिकेशन बताया था, बेस्ड ऑन पिगमेंट प्रोडक्शन एंड बेस्ड ऑन कोगलेज प्रोडक्शन। तो मैं इसी कोगलेज एंजाइम की बात कर रहा हूँ कि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो कोगलेज एंजाइम होता है, हमें वो डिटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, स्टेफाइलोकोकस के पास ही कोगलेज एंजाइम होता है। अगर हमने वो डिटेक्ट कर लिया तो हमारे पास इस बात की श्योरली, मतलब ये चीज़ हमारे पास कंफर्म हो जाएगी कि अगर कोगलेज टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब क्या हो सकता है? स्टेफाइलोकोकस वाला बैक्टीरिया हो सकता है, मतलब स्टेफाइलोकोकस हो सकता है। ओके, कब? अगर हमने कोगलेज टेस्ट कराया, कोगलेज टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब ये इंडिकेशन करता है कि इन चारों में से, मतलब एक यहाँ पर 3 इसके अंदर, इन चारों में से क्या पक्का हो जाएगा? इन चारों में से पक्का ये हो जाएगा कि वो बैक्टीरिया जिसका हमारे पेशेंट को इन्फेक्शन है, जो भी पेशेंट आपके पास आया है, वो क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस होगा। तो हमें इसी कोगलेज प्रोडक्शन यानी कि कोगलेज एंजाइम को डिटेक्ट करना है लेबोरेटरी के अंदर। हम पेशेंट से सैंपल लेंगे। अब वो सैंपल कहीं का भी हो सकता है, लाइक वो लंग्स के स्पूटम हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है। तो हमने वही पेशेंट से सैंपल लिया और उस सैंपल में हमें कोगलेज एंजाइम को डिटेक्ट करना है, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस है, उस पेशेंट को स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो उसी की हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कि कोगलेज टेस्ट। एंड देखिए, वही कोगलेज टेस्ट, इसके अंदर क्या डिटेक्ट करते हैं? इसके अंदर हम कोगलेज एंजाइम डिटेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम डिटेक्ट करेंगे कोगलेज एंजाइम। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कोगलेज टेस्ट एंड यहाँ लिख रहा हूँ डिटेक्ट, DETECT। इसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं कोगलेज एंजाइम। एंड देखिए, जो हमारा कोगलेज एंजाइम होता है वो 2 फॉर्म के अंदर होता है। मतलब एक इसकी होगी फ्री फॉर्म, एक होगी इसकी बाउंड फॉर्म। ओके, मतलब फ्री फॉर्म यानी कि फ्री कोगलेज एंड बाउंड कोगलेज। देखिए अभी बताते हैं आपको। देखिए कोगलेज एंजाइम ये कौन बनाता है? हमारा स्टेफाइलोकोकस। अभी हमने आपको इस चार्ट में बताया ना कि स्टेफाइलोकोकस कोगलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। तो हमें लेबोरेटरी के अंदर उस एंजाइम को डिटेक्ट करना है, ताकि हम ये कंफर्म कर सके कि जो पेशेंट है, जिस पेशेंट से हमारे पास सैंपल आया है, उस पेशेंट को स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तभी तो कंफर्म होगा, और वो कंफर्म होगा कोगलेज एंजाइम के थ्रू, जो कि स्टेफाइलोकोकस बनाता है। तो ये कोगलेज एंजाइम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अंदर 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 2 फॉर्म्स कौन से? एक होगा हमारे पास फ्री कोगलेज और एक होता है हमारे पास बाउंड कोगलेज। अब फ्री और बाउंड कैसे? मतलब कि जो फ्री कोगलेज होता है इसको बैक्टीरिया सिक्रीट करता है। ओके, एंड जो बाउंड कोगलेज होता है ये खुद बैक्टीरिया की सेल वाल से बाउंड होता है। बाउंड मतलब कहीं चिपका होगा, फ्री मतलब कि बैक्टीरिया ने छोड़ दिया बाहर, बस बाहर घूमता रहेगा। ओके, तभी तो फ्री होगा। फ्री होगा मतलब ये चिपका हुआ नहीं होता है बैक्टीरिया से। हाँ, तो देखिए हमने आपको बताया फ्री कोगलेज। इस फ्री कोगलेज एंजाइम को जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो सिक्रीट करती है, बाहर सिक्रीट कर देगी। मतलब सिक्रीट करने के बाद इस एंजाइम का और बैक्टीरिया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब बैक्टीरिया से बाहर निकल गया, अब बैक्टीरिया के अंदर नहीं है ये। लेकिन ये क्या होता है? बाउंड टू सेल सरफेस। जो बैक्टीरिया की सेल सरफेस होती है उससे ये वाला कोगलेज एंजाइम बाइंड होता है। मतलब इसमें इस एंजाइम का बैक्टीरिया से मतलब है, क्योंकि ये एंजाइम जहाँ भी जाएगा वहाँ पर बैक्टीरिया भी जाएगा,
क्योंकि ऑफ कोर्स बैक्टीरिया से बाउंड है। ओके, तो देखिए इसी बेसिस पर हमने आपको पढ़ा होगा कि फ्री कोगुलेज टेस्ट इसका डिटेक्टेशन के लिए हम टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं, और बाउंड कोगुलेज टेस्ट इसके डिटेक्टेशन के लिए स्लाइड का यूज करते हैं। ओके, तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार इसके लिए टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, स्लाइड क्यों यूज नहीं करते, और इसके लिए स्लाइड यूज करते हैं, इसके लिए टेस्ट ट्यूब यूज क्यों नहीं करते हैं, मतलब कन्फ्यूजन होगा। देखिए सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, अभी आपको सब बता देंगे हम। इसी के बेसिस पे हैं ये। सेल ने सिक्रीट किया, मतलब सेल के बाहर आया, और यहाँ पर एक कोगुलेज एंजाइम। देखिए पहली बात तो ये कि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एक होता है कोगुलेज टेस्ट। हाँ देखिए, इसके पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ। देखिए एक होता है कोएगुलेज टेस्ट और एक होता है कोएग्लूटिनेशन। देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कोगुलेज टेस्ट में हम क्या डिटेक्ट करते हैं, कोगुलेज एंजाइम, जबकि कोएग्लूटिनेशन इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं मतलब प्रोटीन ए। ओके, इसमें हम डिटेक्ट क्या करेंगे, प्रोटीन ए। एंड प्रोटीन ए, या फिर इसी का ही एक और नाम है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पा ए। स्पा ए यानी कि स्टेफाइलोकोकस प्रोटीन ए। देखिए जो कोगुलेज टेस्ट है और जो कोएग्लूटिनेशन है, दोनों ही किसके लिए दोनों टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, दोनों टेस्ट यूज करते हैं हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया के लिए, जो कि क्या है, जीपीसी यानी कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोगुलेज टेस्ट की, और एक होता है कोएग्लूटिनेशन। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन ए, जिसे हम पढ़ेंगे वायरुलेंस फैक्टर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस। देखिए मैं स्टेफाइलोकोकस बोल रहा हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं बोल रहा हूँ। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये दोनों टेस्ट एक ही बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, और आपको ये दोनों नाम एमसीक्यू में एक ही जगह पर मिलेंगे, या फिर आपको पास वाले ऑप्शंस में मिलेंगे, ताकि आप कन्फ्यूजन हो जाए। ओके, तो कन्फ्यूजन मत होना, कोगुलेज अलग है, कोएग्लूटिनेशन अलग है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब हमने बोला कि कोगुलेज एंजाइम क्या करता है, ये हमारे ब्लड को क्लोट कराता है। अब कैसे क्लोट कराएगा, तो देखिए सिक्रीट बाय सेल, जो हमारा कोगुलेज एंजाइम है, फ्री कोगुलेज एंजाइम है, ये बैक्टीरिया सेल द्वारा सिक्रीट हुआ। एंड देखिए हम अभी जो भी काम कर रहे हैं, कोगुलेज टेस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोसीड्यूर की, इसके मतलब फ्री कोगुलेज टेस्ट के प्रोसीड्यूर की। तो मैं इसके लिए एक और पॉइंट लिख रहा हूँ, डिटेक्ट बाय, इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट बाय ट्यूब कोगुलेशन टेस्ट। ट्यूब कोएगुलेशन टेस्ट। और जो नीचे वाला है बाउंड कोगुलेज एंजाइम, इसे किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, इसे डिटेक्ट करते हैं, दिस इज डिटेक्ट बाय स्लाइड कोगुलेशन टेस्ट। ओके, दो हो गए। ओके, ये हो गया। अभी देखते हैं इसके लिए हमने ट्यूब क्यों लिखा, इसके लिए स्लाइड क्यों लिखा, इसके लिए स्लाइड क्यों नहीं लिखा, इसके लिए ट्यूब क्यों नहीं लिखा, इसको भी हम समझेंगे। क्योंकि देखिए आप एक बार पढ़ तो लोगे, लेकिन फिर आपके बाद में कन्फ्यूजन होगा। तो हम सारा क्लियर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो 2 पॉइंट इसके हो गए, 2 पॉइंट इसके हो गए। अब हम बता रहे हैं प्रोसीड्यूर कि लेबोरेटरी में हम फ्री कोगुलेज को कैसे डिटेक्ट करते हैं एंड बाउंड कोगुलेज को कैसे डिटेक्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्री कोगुलेज टेस्ट को फ्री कोगुलेज एंजाइम को हम लेबोरेटरी में कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो वहीं ट्यूब कोगुलेशन टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ली, एंड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पेशेंट से हमने सैंपल लिया था, सैंपल लेने के बाद उसका हमने जो भी कल्चर मीडिया पर ग्रोथ कराया, ग्रोथ करने के बाद जो भी बैक्टीरिया की कॉलोनी आए, उस कॉलोनी को क्या करेंगे, हम हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। तो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एंड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालेंगे, हम कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी डालेंगे। कौन सी कॉलोनी, कॉलोनी, COLONY, अरे यार NY। हम इसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी डालेंगे, जो कि हमने
हमारे पेशेंट से जो सैंपल लिया था उस सैंपल से जो हमने ग्रोथ कराई थी, मतलब पेशेंट से सैंपल लिया, स्पूटम लिया या ब्लड लिया, उस स्पूटम या ब्लड का हमने फिर सारी रात दिन ग्रोथ कराई कल्चर मीडिया पर। कल्चर मीडिया की ग्रोथ कराने के बाद जो बैक्टीरिया की कॉलोनी आई वो हमने डाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालते हैं, हाँ, तो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी डाली। एंड इसी के साथ हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालते हैं, हम इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं प्लाज्मा, PLASMA, हम इसके अंदर प्लाज्मा ऐड करते हैं। एंड देखिए प्लाज्मा ऐड करेंगे, और किसका प्लाज्मा ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ह्यूमन का प्लाज्मा ऐड करेंगे। एंड देखिए ह्यूमन का प्लाज्मा बहुत कम ऐड करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं रेबिट का प्लाज्मा, ह्यूमन या रेबिट का। देखिए प्लाज्मा मतलब ब्लड वाला प्लाज्मा, ओके, RABBIT, ह्यूमन या रेबिट का प्लाज्मा हम मिलाएंगे। तो इन सारों को मिलाने के बाद फाइनली ओवरऑल हमें एक क्लोट देखने को मिलेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हमने कॉलोनी ऐड की, एंड जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है अगर वो फ्री कोगुलेज एंजाइम का प्रोडक्शन कर रही है, अगर बैक्टीरिया कॉलोनी ने फ्री कोगुलेज एंजाइम का प्रोडक्शन किया तो ऑफ कोर्स फ्री कोगुलेज एंजाइम बैक्टीरिया की सेल से सिक्रीट बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल से बाहर आएगा। बैक्टीरिया के सेल से जैसे बाहर आएगा तो बाहर उसे क्या मिलेगा, बाहर उसे मिलेगा प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा मिलेगा तो ऑफ कोर्स जो हमारा फ्री कोगुलेज एंजाइम है, जैसे ही वो बैक्टीरिया कॉलोनी ने सिक्रीट किया, बैक्टीरिया कॉलोनी ने सिक्रीट करने के बाद जैसे ही वो बाहर आया, बाहर उसे प्लाज्मा दिखा, तो इस प्लाज्मा को वो क्लोट कर देगा। क्लोट यानी कि जैसे ब्लड की क्लोटिंग होती है ना, ब्लड की, देखिए नॉर्मली किसी टेस्ट ट्यूब में आप ब्लड भरिए एंटीकोगुलेंट के साथ तो वो आपको एकदम मूवेबल दिखेगा, मतलब एकदम हिलेगा डुलेगा। लेकिन अगर आपने उस ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाया है तो ब्लड जम जाता है, मतलब हिलता डुलता नहीं है। तो लाइक दिस वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर क्लोट मिलेगा, मतलब कि इन तीनों को ऐड करने के बाद अगर जो बैक्टीरिया कॉलोनी है अगर ये इस एंजाइम फ्री कोगुलेज एंजाइम को सिक्रीट करेगी तो ऑफ कोर्स हम जब उस टेस्ट जो हमारी ये ट्यूब होगी इसे हम टिल्ट करेंगे, इधर उधर हिलाएंगे तो वह हिलेगी नहीं। मतलब टेस्ट ट्यूब तो हिलेगी लेकिन उसके अंदर का जो प्लाज्मा है वह हिलेगा नहीं, मूव नहीं होगा। जैसे पानी मूव होता है ना वैसे मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे फ्री कोगुलेज एंजाइम ने प्लाज्मा का क्लोट कर दिया है, इस प्लाज्मा को क्लोट कर दिया है। एंड अगर प्लाज्मा क्लोट हो गया, टेस्ट ट्यूब को हिलाने पर भी हमारा प्लाज्मा हिल नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है, तो पक्का कंफर्म हो जाएगा कि जो ये बैक्टीरिया कॉलोनी है ये फ्री कोगुलेज एंजाइम का प्रोडक्शन कर रही है, मतलब उस पेशेंट को स्टेफाइलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ओरियस फ्री कोगुलेज टेस्ट पॉजिटिव देता है। ओके, तो क्लोट बना। एंड क्लोट बनने के बाद हम इसे कैसे पता करेंगे कि ये क्लोट बना है, ये क्लोट सही है या नहीं है। ओके, तो वही मैंने बोला, हम टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करेंगे, TE, हम टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करेंगे। टिल्ट यानी कि मतलब इधर ऐसे टेस्ट ट्यूब है इसको ऐसे इधर उधर हिलाएंगे। हिलाने का एम क्या है? हिलाने का एम है कि हमारा जो हमने प्लाज्मा ऐड किया था वो भी हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। मतलब टेस्ट ट्यूब में पानी भरेंगे तो हिलेगा ना यार इधर उधर करने पर, लेकिन आफ्टर क्लोट वह हिलेगा नहीं। अगर हिलेगा नहीं तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो वहीं टेस्ट ट्यूब को हम टिल्ट करेंगे। अगर हमारा जो अंदर का प्लाज्मा है वो मूव हो रहा है तो ऑफकोर्स क्या है, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अगर वो मूव नहीं हो रहा है अंदर का प्लाज्मा तो हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा रिजल्ट नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव रिजल्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट कब? जब हमने टेस्ट ट्यूब को टिल्ट किया है। ओके, ये हो गया। एंड अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो फ्री कोगुलेज एंजाइम है वो क्लोट बनाता है। इसका एकदम साइंटिफिक रीजन समझे तो आप यहाँ आते हैं साइंटिफिक रीजन समझने के लिए। तो बैक्टीरिया ने हमारा सिक्रीट बाय सेल बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया ने कोगुलेज एंजाइम प्रोडक्शन किया। एंड हमने ह्यूमन एंड रेबिट का ही प्लाज्मा क्यों लिया और प्लाज्मा क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो फ्री कोगुलेज एंजाइम है वो जो फ्री कोगुलेज एंजाइम है वो ह्यूमन एंड रेबिट के प्लाज्मा के अंदर एक चीज़ होती है, एक प्रोटीन होती है, उसी से रिएक्ट करता है। और वो प्रोटीन अदर के ब्लड में नहीं होती है, अदर के ब्लड के प्लाज्मा में नहीं होती है, इसीलिए हमने अदर के ब्लड का प्लाज्मा नहीं लिया है। तो सिक्रीट बाय बैक्टीरिया सेल प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, ओके, प्लाज्मा प्रोटीन। और उस प्लाज्मा प्रोटीन का नाम क्या है? CRF। मतलब कि ह्यूमन एंड रेबिट के प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं CRF। CRF यानी कि CRF यानी कि
हम क्या पढ़ रहे हैं, कोगुलेज एंजाइम कोगुलेज टेस्ट। तो CRF यानी कि कोगुलेज रिएक्टिव फैक्टर। तो कोगुलेज रिएक्टिव फैक्टर ये किसके प्लाज्मा के अंदर होता है, ह्यूमन एंड रेबिड प्लाज्मा के अंदर। इसीलिए यहाँ पर हम उन्हीं का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि CRF से ही हमारा फ्री कोगुलेज एंजाइम जो कि सेल ऑफ बैक्टीरिया के सेल से सिक्रीट हुआ है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं एंड इन दोनों के रिएक्शन से फाइनली हमारा क्लोट बनता है। एंड आपको पता होगा क्लोट कैसे बनता है, फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में चेंज होता है। मतलब कि ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके हमारे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। तो इन दोनों ने हमारे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। तो इन दोनों ने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया एंड फिर प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होगा। देखिए ये तो पता होगा ना आपको, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ लिया होगा कि कैसे ब्लड का क्लोट होता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन, THROM इसको काट देना, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होगा। एंड जो थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। फाइब्री, ये फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है, FIBRIN। तो हमारा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो गया, किसके थ्रू, थ्रोम्बिन के थ्रू। एंड वही अगर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो गया तो फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन वही ये हमारे क्लोट का फॉर्मेशन करता है, ये हमारे क्लोट का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो वहीं इन दोनों ने, किन दोनों ने, फ्री कोगुलेज एंजाइम एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ये दोनों के दोनों हमारे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। इन दोनों ने मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्टिवेट। ओके, तो इन दोनों ने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन ने थ्रोम्बिन को एक्टिवेट, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो गया एंड थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर दिया, क्लोट बन गया। एंड हम क्लोट का डिटेक्टेशन कैसे करेंगे, यही क्लोट है, यही क्लोट मैंने यहाँ लिखा है। एंड क्लोट का डिटेक्टेशन कैसे करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब को हम टिल्ट करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हम हिलाएंगे। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो प्लाज्मा है अगर वो मूव हुआ तो पॉजिटिव है, मूव नहीं हुआ तो नेगेटिव है। एंड देखिए अभी हम इस पूरे टेस्ट के बाद हमें एक लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से स्टेफाइलोकोकस हमारे फ्री कोगुलेज को पॉजिटिव देते हैं, कौन कौन से बाउंड कोगुलेज टेस्ट वाले, मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया फ्री कोगुलेज प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से बाउंड कोगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन से दोनों प्रोड्यूस करते हैं। सारी एक लिस्ट बनाएंगे बैक्टीरिया की। ओके, तो देखिए ये सारा का सारा था हमारा किसका, फ्री कोगुलेज वाला। हाँ, तो देखिए सारा का सारा था हमारा फ्री कोगुलेज एंजाइम वाला। उसके बाद देखिए हमने बोला था कि इसके लिए हम 2-3 पॉइंट बताएंगे कि जो कोगुलेज रिएक्टिव फैक्टर होता है, इसके लिए कुछ पॉइंट कि जो CRF प्रोटीन होती है ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये वाली प्रोटीन ओनली ह्यूमन एंड रेबिड प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। तो प्रेजेंट इन ओनली किसके अंदर प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड रेबिड प्लाज्मा। इसीलिए हमने यहाँ पर ह्यूमन एंड रेबिड का प्लाज्मा लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर। प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड रेबिड प्लाज्मा, RABBIT। ओके, एंड इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा कि ये किसके अंदर एब्सेंट होती है। देखिए मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको MCQ सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा टिपिकल MCQ वाला पेपर बन जाए तो सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ये एब्सेंट किस में होता है, मतलब CRF सी रिएक्टिव प्रोटीन किसके प्लाज्मा में एब्सेंट होती है, ये होती है गुआनिया पिग, GUINEA। गुआनियन पिग के प्लाज्मा में सी रिएक्टिव प्रोटीन एब्सेंट होती है। मतलब कि अगर हमने इस वाले फ्री कोगुलेज टेस्ट के डिटेक्टेशन में अगर हमने गुआनियन पिग का प्लाज्मा ले लिया तो आगे कोई क्लोट बनेगा ही नहीं, तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ओके, तो मतलब नहीं है, मतलब हम गुआनिया पिग का प्लाज्मा यूज नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स CRF ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, एंड देखिए इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी एक्टिविटी लाइक थ्रोम्बिन, क्योंकि CRF जो कोगुलेज रिएक्टिव फैक्टर है ये हमारे कोगुलेज एंजाइम से रिएक्शन करके हमारे ओवरऑल थ्रोम्बिन को बना रहा है।
तो ऑफ कोर्स इस प्रोटीन की एक्टिविटी थ्रोम्बिन जैसी है। क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन ने हमारे कोगलेज एंजाइम जो कि बैक्टीरिया सेल ने सिक्रीट किया है, फाइनली ये दोनों मिलकर थ्रोम्बिन बना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस प्रोटीन की सीआरएफ फैक्टर की एक्टिविटी या प्रोटीन की एक्टिविटी किसके जैसी है? थ्रोम्बिन जैसी है। इसीलिए मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, थ्रोम्बिन लाइक मोलिक्यूल, THROM, थ्रोम्बिन लाइक मोलिक्यूल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MOLI मतलब मोलिक्यूल। किसके लिए? CRF के लिए। तो CRF दिस इज थ्रोम्बिन लाइक मोलिक्यूल। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गए किसके लिए? CRF कोगुलेज रिएक्टिव फैक्टर। ओके, कोगुलेज रिएक्टिव फैक्टर। ओके, ये हो गया। तो ये सारा का सारा था कॉन्सेप्ट किसका? फ्री कोगुलेज एंजाइम के डिटेक्टेशन का, कि कैसे हम लेबोरेटरी में डिटेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे बाउंड कोगुलेज के बारे में, कैसे डिटेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर गलती हो गया, BOUND, यहाँ पर D आएगा। ओके, बाउंड कोगुलेज। ओके, इसको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।